हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आइए क्लास 10 बोर्ड औसत बोर्ड क्लास 10 बोर्ड में क्या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और बोर्ड बहुत ही पास है। बोर्ड बहुत ही पास है, आप लोग बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। देखो, समांतर श्रेणी में मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पूरा इसी से, किताब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी से पूरा पीक्यू जितना भी पेपर आने वाला है सबके सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं करवाता हूँ। तो आप लोग आइए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। देखो, श्रेणी -9 -6 -3 शो ऑन के कितने पदों का योगफल 45 होगा। हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीरीज सम इज 45। इस सीरीज का सम कितना है? 45 है। जब सम 45 है, सीरीज गिवन है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म निकालना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए आइए, श्रेणी कितना है बोलिए? -9 -6 -3 शो ऑन। अब देखो पूछा क्या है, योगफल 45 है, सम कितना है? 45 है। ये देखिए, सबसे पहले योगफल जो है एशियन, ये आप रख लीजिए 45। ये कितना है? पहला टर्म ए दिया है -9, ये कितना है? -9। ये सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, दूसरे टर्म को पहला टर्म घटा देंगे। -6 -9 -6 -9 -6 कितना हुआ? 3। लगाओ फार्मूला, सम का क्या फार्मूला होता है, निकालना क्या इसमें? एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। एन का फार्मूला क्या होता है बोलिए? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये देखो, एन सम कितना दिया है? 45 45 n/2 2a, ये कितना है? -9 n-1 d कितना है? 3। ये हुआ 45 n/2 -18 9 दूना 18 प्लस 3n -3। अब आप ये समझिए 45, दो आप इधर ले आइए, फिर ये गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आप तो सीधा जान गए हैं क्या हो गया। 45 × 2 90 90। ये अब -18 -3 -21, इनका अंदर इंटू करिए, इनका 3n में इंटू करिए, 3n² -21। अब ये 90 उधर ले जाओ, ये हुआ 3n² -21n -90 यानी 90 = 0। अब इसका क्या करिए? 3 से भाग कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा? पूरे में डिवाइड करिएगा, इसको आप देखिए, ये आपका आएगा n² या 3 कॉमन ले लो, n² -3 7 21 n -3 3 3 3 या 9 30 = 0। ये देखो 3 0 0 3 हट के उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। n² -7n -30 = 0। इसको ऐसे दो संख्या में गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 30 आए। 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिसको माइनस करने पर 7 आए, इंटू करने पर 30 आए। तो आप जानते हैं 10 × 3 10 में 30, 10 में 3 गया 7, 10 × 3 30, 10 - 3 7। अब आप कहेंगे सर 6 × 5 भी तो 30 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 6 में 5 माइनस करोगे क्या 7 आएगा? क्या नहीं आएगा ना, इसीलिए 10 और 7 लेंगे। आइए ये आप लोग देखिए, n² -10 और 3 10 - 3n -30 = 0। n² -10n प्लस 3n -30 = 0। n कॉमन ले लो, n -10 प्लस
3 कॉमन ले लिए, n माइनस 10 इक्वल टू 0, n माइनस 10 इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, n प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको करिए, n माइनस 10 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हुआ 10। आगे बढ़िए, n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हुआ माइनस 10। आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म इज नॉट निगेटिव, नंबर ऑफ टर्म इज नॉट निगेटिव। पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए n इक्वल टू कितना आएगा 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन 2 आ चुका है। देखो क्वेश्चन 2 पहले आप समझिए, दोनों लैंग्वेज में समझिए। देखो समांतर श्रेणी है, 5, 9, 13, 17, 16 ये 23 पदों का योगफल ज्ञात है। कितने पदों का योगफल बच्चों निकालना है 23 पदों का। इंग्लिश मीडियम में क्या है ये एपी, एपी क्या है 5, 9, 13, 17 16। इसमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म। क्या निकालना है सम ऑफ, किसका सम निकालना है 23 टर्म। तो आइए समांतर श्रेणी क्या गिवन है इसको ये बताइए। इसमें 23 पदों का योगफल निकालना है, तो इसको आप लोग भैया आइए लगाइए। देखिए यहाँ से देखो पहले क्या करिए, इसमें आप देखिए, इसको आप समझिए। ये क्वेश्चन क्या श्रेणी कितना दिया हुआ है, यहाँ से आप सलूशन करिए ताकि उधर से भी लिखने में आपको समझ में आ जाए। अब ये बताइए भैया क्या है श्रेणी 5, 9, 13, 17, 16। ये बताओ ए कितना है 5 है। फर्स्ट टर्म में पहला पद जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, श्रेणी प्रारंभ होती है, वही पहला पद होता है। ये क्या है फर्स्ट टर्म 5, ये निकालिए। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटा दो, ये हुआ 4। डी आया n, कितने पदों का योगफल निकालना है 23 पदों का योग। 23 क्या निकालना है S23 निकालना है। S23 क्या होता है 23 पदों का योगफल, सम ऑफ 23 टर्म। 23 पदों का योगफल सम ऑफ 23 टर्म। फार्मूला लगाइए, सिंस ACN इज इक्वल टू n पदों का योगफल का फार्मूला बोलो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देयरफॉर S23 ये कितना आया, n के जगह रखो 23/2। ये कितना है 5 प्लस n कितना है 23 माइनस 1 इंटू d कितना है 4। ये हुआ 23/2। 5 इंटू 2 कितना आया 5/10, 23 में गया 22 इंटू 4 कर दो 88 हो जाएगा। 23/2 ये हुआ 10 और प्लस कितना आया 58 आया। अब आप यहाँ ये हुआ 23/2 इंटू, ये बताओ 10 में 88 जोड़िए, 10 प्लस 88 कितना हुआ 98। इसको आप इंटू करिए 49, 20 इंटू 49। देखो इंटू में करके दिखा देता हूँ। जब आप इंटू करिए 9 3 27, 9 2 18, 18 2 20, 4 3 12, 4 2 8 1, 9 7 2 11, 9 2 1127। इसका समय एक बार मल्टीप्लिकेशन फिर चेक कर लीजिएगा। इसका जो भी इंटू कर दो, जो आए वही इसका आंसर होगा। तो बेटा क्या होता है कि क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस बढ़िया तरह से करते रहिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 आ चुका है। क्वेश्चन 3 क्या कहता, देखिए किसी समांतर 23 पदों वाली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, इसका अंतिम पद 314 है, सर्वांतर 12। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या है कि कोई एपी है, कोई एपी है, उसमें नंबर ऑफ टर्म कितना दिए है 23 नंबर ऑफ टर्म वाली एपी की बात हो रही है,
3 नंबर ऑफ टर्म एपी की बात हो रही है जिसका लास्ट टर्म 314 है, कॉमन डिफरेंस 12 है, तो फर्स्ट टर्म निकालना। तो इसमें क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन सोल्यूशन एपी में क्या आप करेंगे, कैसे थिंकिंग करेंगे, कैसे तोड़ के लगाएंगे, ये सब आप अपने दिमाग में डेवलप करेंगे। इसमें क्या है देखो, एन की वैल्यू 23, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म ये दिया है 23 23 है। पहला पद ए निकालना है, आगे बढ़िए। अंतिम पद लास्ट टर्म यल दिया है 314, सर्वांतर डी दिया है 12 टर्म। तो भाई ये आप लोग भैया बताइए, जब लास्ट टर्म दिया है, अंतिम पद दिया, तो लास्ट टर्म का फार्मूला बोलो क्या होता है। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है 314, ए कितना है, ए निकालना है, एन कितना है 23 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12 है। 314 इज इक्वल टू ए प्लस 22 आएगा इंटू 12 आएगा। 314 इज इक्वल टू ए प्लस, देखो 12 इंटू 2 24, 12 दूनी 24, 2 26, ठीक है। 264 आया, इंटू कर लीजिए, 264 इधर ले आओ, तो 314 माइनस 264 इक्वल टू ए, इसको माइनस कर दो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4 में 4 माइनस 4 कितना आया 0, 11 में 6 माइनस करो 5, और ये हुआ 50। ए की वैल्यू 50 आया, आंसर हो गया है। इसको माइनस कर लीजिएगा, 314 में 264 माइनस करिए, 4 माइनस 4 0, 11 में 6 गया 5, 2 माइनस 2 0, यानी 50 आंसर आया है। फर्स्ट टर्म क्या होगा 50 होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन 4 है कि कोई समांतर श्रेणी है, 20वां पद 101 का है, पहला पद 6 है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का 20 टर्म 101 है, फर्स्ट टर्म 6 है, तो भैया कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो चलिए आइए, 20वां पद, ये बताइए भैया 20 टर्म कितना है, 20वां पद दिया हुआ है 101, 20वां पद क्या है। अब ये बताओ पहला पद क्या है, पहला पद दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, ये दिया हुआ है 6, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सर्वांतर डी निकालना है। तो ये बताइए ये क्या है 20वां पद, यहीं से उठाया जाता है। 20 टर्म कितना है, 20वां पद दिया हुआ है 101, 20 टर्म 101 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए 20वां पद में लगाइए, ए कितना है 6, एन कितना है 20वां पद 20 माइनस 1 इंटू डी, मैंने क्या कहा निकालना है, तो ये हुआ 6 प्लस 19 डी इज इक्वल टू 101, 6 उधर ले जाइए, 19 डी इक्वल टू 101 माइनस 6, 19 डी इक्वल टू 11 में 6 गया 5, 95 माइनस करने पर आएगा, इससे इससे कैंसिल कर दीजिए, 19 पचे 95, 19 इंटू 5 कर दीजिए, कितना आएगा 95 हो जाएगा कैंसिल करने पर। देयरफॉर डी कितना आएगा 5 आएगा, आंसर हो जाएगा। सर्वांतर कितना होगा 5, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5। क्लियर है, बहुत अच्छी तरह पढ़ते रहिए, क्योंकि हमेशा बच्चों याद रखिए कि कभी कभी मैथ लगाते हैं कठिन पड़ जाता है, तो उसको तोड़ के समझा के लगाया जाता है। ओके, समझिए, एक एक स्टेप लिखते रहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन 5 देखिए आ चुका है। क्वेश्चन 5 क्या मैं पढ़ रहा हूं, 100 और 1000 के बीच सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 का गुणज है। क्लियर है। अब इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन
100 and 1000 which is multiple of 5। फिर तो सुन लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर which is lies between 100 and 1000 which is multiple of 5। क्लियर है? आई देखिए सोल्यूशन के बाद ये देखो, एक नंबर 100 है, दूसरा 1000, 100 और 1000। अब इसमें आप कहेंगे सर 5 का गुणज है, तो 100 के बाद 5 का गुणज क्या हो? 5 5 जोड़ते रहिए। 100 के बाद पहली नंबर क्या आएगी? पहली संख्या 105, फिर 5 जोड़िए 110, 115। सिर्फ अगर लास्ट टर्म आपको मिल जाए ना, आप युद्ध जीत लिए। आंसर आ गया। अब लास्ट टर्म क्या है? 995। 1000 में 5 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 995, 995। अब इसे 5 से भाग करिए, हाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीपल है। अब आप देखिए, ये बताओ एल, सबसे पहले अंतिम पद लास्ट टर्म कितना है? 995, 995, ये कितना है? 105, 105, डी निकाल लीजिए। दूसरे टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 110 माइनस 105 कितना बचा? ये देख लीजिए, 5 बचेगा, 105, हाँ 5 कॉमन डिफरेंस आ गया, सर्वांतर आ गया। अब ये बताओ तो क्या निकालना है? सभी संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले लास्ट टर्म निकालो, L इक्वल टू ए, लास्ट टर्म दिया हुआ है इसीलिए लास्ट टर्म का फार्मूला लगाया जा रहा है, क्योंकि यन मुझे निकालना है। अगर यन आएगा, पदों की संख्या आएगी, नंबर ऑफ टर्म आएगा, तभी योगफल या सम निकाल पाओगे। तो यल कितना है? 995, ए कितना है? 105 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 5। ये हुआ 9 देखो 995, 105 प्लस 5 n माइनस 5, 995, 105 माइनस 5 क्या हुआ? 100 प्लस 5 n। ये 100 इधर ले आइए, देखो जब 100 इधर ले आएंगे तो ये हुआ 995 माइनस 100 इक्वल टू 5n। कितना आया? 895 इक्वल टू 5। 5 से कैंसिल करिए, 5 का नाम 5, 3 8 5 7 35, 5 का नाम 5, 3 8 5 7 35, 4 5 9 45। n की वैल्यू 179 होगी। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, 5 का नाम 5, 3 8 39 हो गया, 5 7 35, 4 39, 5 9 45। n की वैल्यू 179 आ गया, 179। सम निकालिए, देयरफॉर S 179। फार्मूला वही होता है, लास्ट टर्म दिया है, बहुत आसान है। n/2 a प्लस यल, n/2 a प्लस यल, a प्लस यल। अब इसमें आप देखिए n कितना है? 179/2, a कितना है? a दिया है 105 प्लस यल कितना है? यल इसमें दिया है 995। तो इसमें आप क्या करिए? 179/2 जोड़िए, 5 5 10 हो गया बेटा, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 1 11। अब इसका इंटू करिए, 179 इंटू 2 पंचे 10, 1 11 2 पंचे 10। अब एक 179 में 550 का इंटू करके बताइए कितना आया? 179 में 5 से इंटू करिए, बिल्कुल जल्दी आइएगा नहीं, कैलकुलेट इंटू करके बताइए कितना आया? 179 इंटू 559 में इंटू करेंगे तो क्या कर, इंटू आप लोगों को आता है, एक एक नंबर का इंटू करेंगे। किस नंबर? एक एक नंबर पहले उठाएंगे, इंटू करेंगे, तो एक एक नंबर में इंटू करेंगे तो 98450, 98450 ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में। क्वेश्चन 6 ये कहा है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है तथा आरवां पद पी है, पीवां पद क्यू है तथा क्यूवां पद पी है, आरवां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का पीएथ टर्म इज क्यू,
एंड क्यूएथ टर्म इज पी, देन फाइंड आरएथ टर्म। ये देखिए यहां से आप लोग क्या करिए समझिए, ये बताइए आप लोग सॉल्यूशन में ये क्या दिया हुआ है बोलिए, पीवा पद क्यू है, पीवा पद क्यू है। तो आप लोग जानते हैं जब पीवा पद क्यू है तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, समीकरण एक इक्वेशन फर्स्ट, पीएथ टर्म क्यू दिया हुआ है एंड सिमिलरली, सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार क्यूवेथ पद क्या है, क्यूवा पद क्या दिया हुआ है बोलिए, क्यूवा पद दिया है पी। सिमिलरली तो क्यूवा पद क्या है, सिमिलरली मीन्स हिंदी में इसी प्रकार होता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्यूवा पद क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, समीकरण दो। इसको देखो थोड़ा सही कर लीजिए, क्यू माइनस वन। अब ये बताओ भैया समीकरण एक में दो को घटाइए, समीकरण एक माइनस, आज देखो घटाना भी सीख लो भैया, कैसे घटाते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। देखो घटाने पर सभी साइन चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर सभी साइन चेंज होता है, घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये देखो प्लस माइनस, ए से एक कैंसिल हो गया, कट गया है, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, अंदर इंटू करिए पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, डी से डी कैंसिल हो गया, इन दोनों में डी बेटा कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू बचा, बेटा इससे माइनस कॉमन ले लो, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल हो गया, D की वैल्यू कितना आ गया, D की वैल्यू माइनस वन आ गया। अब D का मान समीकरण एक में रखने पर, D पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो रखो, तो ये हुआ A प्लस P माइनस वन इंटू डी माइनस वन इक्वल टू कितना है क्यू है, माइनस प्लस माइनस पे माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू क्यू, ये उधर ले जाइए तो क्यू प्लस पी माइनस वन, ये बेटा ए का मान आ गया। कौन सा पद निकालना है, आरएथ टर्म। देयरफॉर आरवां पद को टी आर से लिखते हैं या ए आर से लिखते हैं, दोनों आप लोग समझ जाइए, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए भैया ए की वैल्यू कितना है क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी, डी का मान ये देख लो बेटा कितना है, बोलो बोलो माइनस वन, ये देखिए माइनस वन, तो ये हुआ क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन, वन से वन क्या हुआ कैंसिल हो गया, पी प्लस क्यू माइनस आर, ये बेटू आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, देख लीजिए, इसको आप लोग बढ़िया तरह से स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, शेयर जरूर कर दिए, लाइक करिए भाई, लाइक शेयर जरूरी है, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कहिए कि समांतर श्रेणी 3 7 11 407 में कितने पद है, पदों की संख्या निकालिए, क्या निकालिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एपी, कौन से एपी है 3 7 11, लास्ट में 407। लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब जरूर करिए, ये गलती मत करिए, उठने के पहले जरूर ये किया करिए। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखो श्रेणी क्या दिया हुआ, 3 7 11 407, इसमें क्या निकालना है, पदों की संख्या। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है, पदों की संख्या n है, ए कितना है 3 है, डी कितना है 7 माइनस 3 कितना आया 4, यल कितना है, अंतिम पद कितना है 407। तो आप तो कहेंगे अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा छोड़ दीजिए हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं, देख लो बेटा, एल इक्वल टू, जब भी लास्ट टर्म दिया हो हमेशा यही वाला फार्मूला लगाया करिए एपी में, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी
चार 407 407 ए 3 माइनस n माइनस 1 d कितना है 4। ये हुआ 407 3 प्लस 4n माइनस 4 407। ये देखो 4n 3 माइनस 4 कितना आएगा -1। ए भैया -1 इधर ले आओ +1 हो जाएगा। तो ये देखिए 407 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ 4n 408 इज इक्वल टू 4n। 4 से ये डिवाइड में आएगा तो देयरफॉर 4 1 जा 4 4 0 0 4 2 z 4 का नाम 4 4 0 0 4 दुनाई 8। ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर जरूर करिए उठने के पहले और सब्सक्राइब करिए। आ जाइए दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल में, बढ़िया तरह से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।